अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इस मदरसे का बेहतरीन जो इस वक्त इक़दाम ये है कि इस वक्त जो नई नस्ल के अंदर ख़ासतौर से बचपने से जो बच्चों को दीन की तालीम के हवाले से और जदीद जिसे कहते हैं इस जो एक मदरसा या स्कूल चलाने का जो तरीक़ेकार है, उन जदीद तकाज़ों को मौजूद ख़ास रखते हुए जो तालीम दे रहे हैं वो काबिल तहसीन है, जिससे एक जो मदरसे का अल्फाज लोगों के दिमाग में है कि मदरसा एक पुरानी सी बिल्डिंग, पुरानी सी चीज़ें और वहाँ एक तख़नुसी सी को तालीम का निज़ाम है, वो ये यहाँ पे नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे यहाँ आते हैं तो शौक़ से आते हैं और शौक़ से पढ़ के जाते हैं। और जब मेरे बच्चे मदरसे से घर आते हैं तो मैं उनकी ज़बानों पे जो आप अल्फाज और जो कलमात देखता हूँ, तो मेरे बच्चे घर में एक चलते फिरते जो जुमले अदा करते हैं वो ये है कि इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत है। तो ये वो फ़िक्र अभी से बच्चों के दिमाग में आ गई है कि दुनियावी तालीम के अलावा अगर दीनी तालीम भी नहीं होगी तो वो आपकी जहालत है और वो आपकी मौत है। मेरे बच्चे, बेटी मेरी 5 साल की है, बेटा मेरा 7 साल का है। मैं अपना भी इसमें अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करूँगा कि जब हम इस उम्र में थे तो हमें कुछ नहीं पता था, जो मेरे बच्चे अब मुझसे आके डिस्कस करते हैं। यानी मेरे बच्चों को ये पता है वाजिब क्या है, मकरूह क्या है, मुबाह क्या है, बातिल वुज़ू कैसे हो जाता है। यहाँ तो लोग पढ़ जाते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको वुज़ू के मामलात नहीं मालूम होते हैं। तो मेन इबादत आपकी नमाज है और अल्लाह ताला का शुक्र है मौला के सदक़े में कि मेरे बच्चे जो बहुत कम उम्र हैं लेकिन कम अज़ कम उनका वुज़ू बिल्कुल ठीक है। मसलन मैंने एक दफ़ा उनको डेमोस्ट्रेट, जब वो नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे तो मैंने जानबूझ के, मैं साथ वुज़ू कराता, मैंने जानबूझ की गलती की तो फ़ौरन मेरे बेटे ने मुझे टोक दिया कि बाबा आपने ये चीज़ गलत की। मैंने हाथ जो धोने का जो था तो मैंने वापस फेरा तो उसने मुझे फ़ौरन वहाँ कहा बाबा इस तरह नहीं होता। तो इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस मदरसे में बच्चों पे किस कदर मेहनत की जा रही है, जो हमारे फ़िक़ही मामलात हैं जिन पे हमारी इबादत जो है मुश्तमिल होती हैं, कि अगर ये चीज़ अगर आपकी वुज़ू ही बातिल है तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं है, नमाज आपकी नहीं होगी। तो बहरहाल मैं दोबारा मदरसा अल-क़ाइम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी जो तमाम काविशें हैं काबिल तहसीन है और ख़ुदा तमाम यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रही हैं और जो मौलाना हज़रात यहाँ मेहनत करें बच्चों के, खुदा इनकी मदद करे, इनको तरक्की अता फ़रमाए और इनकी तमाम मुश्किलात हल करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसतुल क़ाइम परवरदिगार आलम ने एक ऐसी नेमत हमें इनायत की है। मैं ख़ुद मदरसतुल क़ाइम की तालिब इल्म रह चुकी हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मदरसतुल क़ाइम में पिछले 3 साल से यहाँ पर ज़ेर तालीम है। मदरसतुल क़ाइम ने अपनी दीनी करदगी में बहुत ज़्यादा एक नाम पाया है, बेहतरीन उलमा हमें फ़राहम किए हैं। वो चीज़ें इनायत की हैं कि जो हमें अब तक महसूस नहीं कर पा रहे थे हम लोग। और दूसरी बात ये कि जब से ज़्यादातर इंटरनेट का दौर आया है और सब ज़्यादातर लोग फ़ेसबुक और व्हाट्सअप से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो उसके अंदर मदरसतुल क़ाइम ने वो काम किया है कि जो वाकई सराहा जाए और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो चीज़ें, अब जैसे आज हज़रत अब्बास से अलमदार की विलादत बासादत का दिन है, तो उसके हवाले से ऐसी पोस्टर डाली हैं कि जो इंसान हैरान और परेशान है। यानी वक्त की कमी के बायस बहुत ज़्यादा किताबें मुताला इंसान नहीं कर पाता, या घरेलू कुछ मसरूफ़ियात की वजह से, या मर्द हज़रात जो हैं ऑफिस और मसरूफ़ियात की वजह से कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इंटरनेट में इतनी छोटी छोटी उनकी पोस्टें होती हैं लेकिन इल्म से भरपूर और ऐसी किताबें, ऐसी काविशें। यानी हम तो मज़ाहिर पढ़ लेते हैं लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, और ऐसे चीज़ें, फ़िक़ही मसाइल जो घर बैठे जो ख़वातीन मदरसे नहीं आ सकती, वो व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए मसाइब, फ़ज़ाइल और हम तक पहुँचते हैं, और वाकई लोग उस चीज़, सब तमाम चीज़ों का इनकार भी नहीं कर सकते। मैंने ख़ुद यहाँ पे तमाम उलमा से तालीम हासिल की है और ख़ुद भी पढ़ाती हूँ। तो परवरदिगार आलम ने जो नेमत मुझे इनायत की है मैं उसे हमेशा याद रखूँगी। इमाम ज़माना भी इस मदरसे को तरक्की में गामज़न फरमाए और
इमाम ज़माना का यकीनन साया है कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने इनको इतना ज़्यादा तरक्की दी है। परवरदिगार आलम की दुआ है कि बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस मदरसतुल क़ायम को हमेशा कायम व दायम रखे, और इस मदरसे में जितने भी उलमा हैं और जो तालीम हमें दे रहे हैं हम तक हमेशा इसी तरह पहुँचाते रहें। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद परवरदिगार आलम इस मदरसे की जितने भी उसातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उन सब की परवरदिगार आलम मेहनतों को सराए और इमाम ज़माना हम सब की इस ख़लील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम टीचर ऑफ मदीनतुल इन मॉन्टेसरी डायरेक्टर, और मैं मदीनतुल इल्म में पढ़ाती हूँ और ये मेरे बच्चे जो हैं अल मदरसतुल क़ायम में पढ़ते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं मदीनतुल इल्म में पढ़ाती हूँ और इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे बच्चे मदरसतुल क़ायम में पढ़ते हैं। कि मैंने जगह कुरान में पढ़ा कि परवरदिगार आलम ने शायद सूरह आल इमरान की आयत है कि हादियों को पहले पैदा किया है और हिदायत लेने वालों को बाद में। तो मुझे एक ख्वाहिश थी मेरी कि मेरे बच्चे जो हैं मदरसतुल क़ायम में पढ़ें, और मेरे साथ साथ जब बच्चे भी जब यहाँ से गुज़रते थे और यहाँ पे दीवारों पे जो मासूमीन की हदीस लिखी है हम उसको रीड करते हुए जाते थे, तो एक ख्वाहिश थी कि मैंने बहुत नाम सुना था मदरसतुल क़ायम का, लेकिन हम यहाँ पढ़ नहीं पा रहे थे, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही थी, कुछ परेशानियाँ थी। लेकिन फिर एक दिन बेख्तियार मेरी बच्ची जो बैठी है वफ़ा फ़ातिमा मदरसतुल क़ायम में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी तफसीर मुझे मालूम हुई किस तरह के इदारे यहाँ पर हैं। तो हम मदरसतुल क़ायम में मालूमात के लिए अंदर दाखिल हुए, और वो दिन मैं नहीं भूलती कि मेरी बच्ची ने आके ख़ुद यहाँ पे रिसेप्शन पे अंकल से बात की कि अंकल मुझे मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। अम्मी कहती हैं हमेशा कि एक दिन आएगा तो मदरसतुल क़ायम में पढ़ोगी। और बहुत सारी बातें दोनों बच्चों ने ना की यहाँ पे रिसेप्शन पे, और उन्होंने सुना और कहा कि तुम यहाँ नहीं पढ़ती हो। उसने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं पढ़ती लेकिन यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन ही फॉर्म निकाल के दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे मदरसतुल क़ायम में पढ़ रहे हैं। और इतनी तब्दीली आई है कि मेरी शादी को 18 साल हो गए। मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है और बहुत बड़ी कामयाबी है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल इस तरफ नहीं थे कि दीन की तरफ, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो 18 साल से बात मैं नहीं मनवा पाई वो मेरे बच्चे आज मदरसतुल क़ायम से सीख के जाते हैं। और लेकिन अब ये बच्चे उनको इस तरह से रोकते हैं, इस अंदाज़ में मासूमीन की हदीस बयान करते हैं। और जो मेरा बेटा बैठा है ये तो गाने सुनता है और कानों पे हाथ लगा लेता है, तो उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी। दूसरी ये कि कहाँ वो मेरा बिल्कुल साथ नहीं देते थे, लेकिन अब वो इंतज़ार में रहते हैं कि बच्चे मदरसे से आएँ और मैं उनसे सुनूं कि यहाँ से जाने के बाद वो इस तरह की बातें करते हैं कि वो बाकायदा अपना काम छोड़ के आते हैं संडे वाले दिन। और कहाँ उनको एतराज़ था, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना साथ देते हैं मेरा कि बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री करना, बच्चों को टाइम पे मदरसे में भेजना। और उसके अलावा जो मेरा बेटा है वो बाकायदा जो है वो यहाँ से सुनता है हदीस, और माशाल्लाह इतनी बाखलाक टीचर हैं कि वो जाके बच्चा कहता है कि पापा मुझे पैसे चाहिए कि मुझे सदका निकालना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई हमारे घर के अंदर। और इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि वाकई कि खुदा बेहतर करता है अगर इंसान की नीयत अच्छी हो। तो इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह इदारे रहे तो हमारे यहाँ इसमें तब्दीली आ सकती है, और मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये किसी के लिए हो ना हो कि वाकई के मेरे शौहर इंतज़ार करते हैं कि बच्चे कब मदरसे से आएंगे और आज क्या बात लेकर आएंगे, आज वो क्या सुनाएंगे ना। कि अगर कोई प्रोग्राम है तो बच्चे कैप लगा कर जाते हैं यहाँ से, बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये मैं शुक्रिया अदा करूँगी मदरसतुल क़ायम का। खुदा ऐसे तमाम इदारे और हमारे यहाँ हों परवरदिगार, बस यही कह सकूँगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदरसतुल क़ायम में जिस तरह से हमारे बच्चे इस वक्त यहाँ आके पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह इनकी जो एक आउटपुट है वो उस आला दर्जे की है कि जिसको देखकर आम अपने हम असर लोगों में और हम असर बच्चों में इनका एक मुनफरद मकाम ख़ुद नज़र आता है। और अब से 3 साल पहले जो मेरे बच्चे थे और अब उनको मैं देखता हूँ तो बहुत से मौक़े ऐसे आते हैं कि मैं ख़ुद इनसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। यकीनन हमारा मंजिल तो वही है कि ज़रबत लगने पे मौला अली कह देते हैं कि मैं कामयाब हो गया। तो इस कामयाबी के म्यार को पहचानना हर बंदे के बस की बात नहीं। जो शहादत पे पहुँच कर अपनी कामयाबी करार दे, जो मौत को अपनी कामयाबी करार दे, हम उसके फॉलोअर्स हैं। और उस मुनासबत से मैं समझता हूँ मेरे बच्चे इस वक्त कामयाब तरीन हैं, और इस बुलंदी पे पहुँचने में सिर्फ़ और सिर्फ इस मदरसे की काविशें हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद
इस वक्त मैं उन अल्फाजों में ना बयान कर सकूँ, उनको सामने नहीं ला सकता कि मैं ख़ुद इन बच्चों का एक तालिब इल्म बन चुका हूँ और इनसे ये मेरे मौलिम हो चुके हैं सिर्फ इस मदरसे के थ्रू। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत दे और इतना ज़िंदगी ज़रूर दे कि इनको मौला के मिंबर पे बैठकर कुछ उनके ज़ाकरी करता हुआ देख सकूँ। जितने भी कंसर्न्स का इजहार किया है वो डेफिनेटली आई बिलीव कि मदरसा जो है वो उन तमाम तर चीज़ों को अपनी तमाम तर कोशिशों से बरूए कार लाते हुए तमाम तर सलाहियतों को बच्चों में वो तमाम तर बुराइयों को दूर करने के लिए और तमाम तर अच्छाइयाँ पैदा करने के लिए कोशा है। और हमारा पूरा यकीन है इस बात पे कि वो इस सिलसिले में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और हमने आज बनफ्स नफीस यहाँ पर आकर देखा भी है कि माशाल्लाह किसी भी स्कूल, बड़े स्कूल और किसी भी लेवल के जो तालीमी इदारे हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर इंतज़ामात मौजूद हैं। और जिस तरीके से जो टीचर्स अटेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं बच्चों के सिलसिले में, वो हमें बड़ी खुशी हुई, मतलब ये सब चीज़ें अटेंड करके और देख के। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस तरह के चीज़ें बरकरार रहेंगी और मज़ीद इसमें बेहतरी और तरक्की की तवक्को रखते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं, इनमें बहुत अवेयरनेस जिस हिसाब से इनकी एज है, जैसे हमारा कल्चर है उस हिसाब से माशाल्लाह से जो है ना इनका जो है ना बहुत अच्छा जा रहा है। गाना, म्यूज़िक जो है ना बिल्कुल, हालांकि इस उम्र में जो है ना इतना बच्चों को पहचान नहीं होती है, ज़रा से भी घर में जो बड़े बच्चे भी जो है ना अगर कोई गाने सुन रहे होते हैं तो फ़ौरन ये जो है ना कान बंद कर लेते हैं, उंगलियां लगा लेते हैं और ये जो है ना कहते हैं बंद करो ये सब गाने, इमाम का ज़हूर नहीं हो। यानी कि वह इनकी एज के हिसाब से जो बता रहा हूँ, जैसे आजकल जो है ना माशाल्लाह से नमाज भी पढ़ते हैं, सब विलादत होती है इमाम की तो उसके लिए भी कसीदे और ये सब चीज़ें जो है ना उनको बहुत, यानी कि इसमें जो है ना बहुत शौक़ यानी कि पैदा हुआ। और ये सब कुछ अवेयरनेस इनको यहीं मदरसे से आई है, अल-कायम से जो है ना, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। परवरदिगार आप लोगों की और तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मदरसतुल कायम के बारे में चंद अल्फाज बोलूँगी। अल्फाज चंद तो नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का एक इदारा लेकर चल रहे हैं कि जितना बोलूँ कम है। मेरी बेटी यहाँ आ रही है जब वो 4 साल की थी, 5 साल की थी, और माशाल्लाह से मुझे लगता है उसकी जो पर्सनालिटी में जो इम्प्रूवमेंट है वो कभी नहीं आ सकती थी अगर वो इस मदरसे का पार्ट ना बनती। यहाँ ना सिर्फ हम लोग अपने दीन को लेकर चल रहे हैं, बल्कि जितना मैंने अपनी बेटी में इंसानियत देखी है, मैं समझती हूँ इम्पॉसिबल है अगर मदरसतुल कायम वो ज्वाइन ना करती। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो भी इसको चला रहा है। मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है कि हम सबको मिलकर इसके लिए और ज़्यादा एक्सपेंड इसको करना चाहिए, क्योंकि दे आर डूइंग मार्वेलस वर्क, दे आर लिटरली डूइंग मार्वेलस वर्क एंड कंप्लीट। जब यहाँ से बच्चा निकलता है तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी होता है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि कोई हार्शनेस नहीं है। इवन इफ़ आई एक एग्जांपल देना चाहूँगी, द वे माई डॉटर से अस्सलाम वालेकुम, उसमें इतनी पोलाइटनेस होती है कि मुझसे बहुत से लोगों ने बोला वाई इतना पोलाइट क्यों, एंड शी रिप्लाइड टू दैट बिकॉज हर टीचर्स टॉक लाइक दिस, सो दैट इज़ वाई शी catches them, she is impressed by Allah. It's one of the best institute and we all should do a lot for this institute. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवान हैदर है और मेरे 2 बच्चे यहाँ पर ज़र तालीम हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ इस इदारे में भेज रहा हूँ और संडे क्लासेस में आते हैं। अपने पूरे वीक जो है मसरूफियत के बाद और काफ़ी दूर से हमें लेके आना होता है। एक और बच्चा किसी और मदरसे में जा रहा है, बड़ा बेटा। मैंने यहाँ पर इन बच्चों को इसलिए भेजा है ताकि वो दीनी तालीम और अपने अंदर जो है वो अखलाक़ी बुलंदी को, सादत को तक
अपने लिए जो है वो इससे मदद हासिल करें। और जब से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो वो नौहा ख़ानी और मनक़बत की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। और टीवी तो वैसे ही हमारे एक तो घर का माहौल से भी असर पड़ता है, और फिर सपोर्ट जो है अगर मदरसे के साथ शामिल हो जाए तो फिर वो जो है वो बेहतर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके अक़ायद भी और अखलाक़ियात भी। तो इसमें मुस्बत तब्दीलियाँ ज़्यादा आई हैं और बच्चों के साथ उठना बैठते हैं तो कुछ चीज़ें वो सोसाइटी सीखते हैं और वो बेहतर भी है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें करेक्शन ना हो, बच्चे अगर वो अपना रिप्लाई ना करें, रिप्लाई से पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो क्या सीख रहे हैं, क्या सही क्या गलत सीख रहे हैं, फिर उसकी इस्लाह हो जाती है। तो इस्लाह का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में जो मदरसा क़ाइम है वो अपनी जो काविशें कोशिशें वो बहुत एहसन तौर पर निभा रहा है। और सबसे मुस्बत अच्छी बात यह कि एक तो साइंटिफिक जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से, उस लिहाज से उसको बच्चों की तरबियत की जा रही है, बिल्कुल माशरे से और ज़माने से कट के उनकी तालीम नहीं की जा रही है। एक बिल्कुल हौज़े वाला भी नहीं है और बिल्कुल ही एक जो है दुनियावी लिहाज से इस तरह भी नहीं है कि उनको पता नहीं चले कि हम मजहबी अक़दार का भी एहसास रहे और इसी सोसाइटी में रहना तो एडजस्ट कर सकें, इस सोसाइटी के में एडजस्ट करेंगे। पहला मरहला तो एडजस्टमेंट का, एडजस्ट करेंगे तो फिर वो दूसरों की तालीम और तरबियत में ख़ुद भी मामिन साबित होंगे, फ़ाल किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इदारे को एक तो ये कि बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन किस्म का जो है एक फॉर्मेट को लेके चल रहा है जिससे बच्चों की दीनी दुनियावी उखरवी तमाम चीज़ें जो हैं वो सही रास्ते पे गामज़न हो रही हैं। और मेरी दुआएं तमाम असातिज़ा कराम को अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी ईमान के साथ तूल उम्र अता फ़रमाए और इस इदारे से जो लोग भी मुंसलिक हैं जिस हवाले से भी खुदा उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ मदरसे का सेटअप बेहतरीन है इन हालात में और अपनी लिमिटेशन में रह के मदरसे ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बस इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि वालिदैन की तरफ से ये थोड़ी सी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं ख़ुद बच्चों का बाप हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, कि वालिदैन दुनिया भर की तकलीफ़ें मुश्किलात उठा रहे होते हैं तो थोड़ा सा दीन को टाइम कम देते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है नहीं, यकीनन दूसरे वालिदैन ज़्यादा टाइम देते हों अपने बच्चों को, दीन को, मैं कम दे पाता हूँ। अब मैं सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, शाम 7 बजे घर आता हूँ, तो उस टाइम में मेरे लिए दीन के लिए टाइम कम होता है। फ़र्ज़ी नमाज़ें वाजिबात तो करने ही करने के अलावा जैसे मदरसे की जो ड्यूटियाँ हैं, मदरसे का लिटरेचर जो मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा है, पसंद आया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ख़ुद भी इसको टाइम दूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा। ये मेरी नाअहली या मेरी कोई, तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम सोचना पड़ेगा कि हम अपने रूटीन में जैसे खाने पीने को अहमियत देते हैं, रोज़गार को अहमियत देते हैं, या दिन में हम जितनी दफ़ा चाय पीते हैं कम से कम एक दफ़ा मदरसे के टाइम, मदरसे का जो लिटरेचर है, इल्म है, उसमें हमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि वालिदैन जब तक टाइम नहीं देंगे, ख़ाली टीचर्स की एफ़र्ट्स से बच्चे की वो स्पीड और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब दोनों तरफ से ग्रोथ मिलेगी बच्चे को, वालिदैन और टीचर, फिर बच्चा अच्छा निकलेगा। और मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले में बात ख़त्म करता हूँ कि दीन से दूरी इख्तियार करने वाला अपनी तबाही का ख़ुद ज़िम्मेदार है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए ख़ुशी का दिन है कि मैं मदरसे क़ाइम में मौजूद हूँ और यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग्स थी जिसमें हम अपने मसले मसाइल और बच्चों के मसले मसाइल डिस्कस किए। ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद है और मौजूदा माहौल में जब मीडिया और इन चीज़ों की अलगार है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को वो तालीम और तरबियत सही तरीके से दे सकें जो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमको कहा है और जो हर एक बच्चे की ज़रूरत है, ख़ास तौर से निजासत, तहारत और इन चीज़ों के मसले मसाइल जो कि आजकल हमारे यहाँ बड़े बड़ों को नहीं पता और अपने अल्फाज में वो गलत बयान कर देते हैं, जो आगे चल के मुसीबत होती है हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी। तो मदरसे क़ाइम एक बहुत बड़ा जहाद कर रहा है मेरी नज़र में कि जो छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनसे बड़े और जो बच्चे मौजूद हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ ग्रुप में, मुख्तलिफ़ उनके, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद सिलेबस, इसके अलावा असातिज़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि ये इसी तरह कायम और दायम रहे और आगे इससे ज़्यादा तरक्की कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैला सकें और मौला अली की
जो सुन्नत है उस पे हम लोग भी अमल कर सकें, हम अपने बच्चों को सही तालीम दे सकें जो हमारे दीन और दुनिया दोनों में काम आएगी। वस्सलाम वालेकुम। يا صاحب السماء